एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 4th आरबीएससी के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 2 बुद्धिमान खरगोश तथा साथ ही देखेंगे सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह अर्थात शेर रहता था। वह प्रतिदिन अर्थात रोजाना अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे। उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ, अर्थात प्रतिदिन अनेक जो जीव हैं उनको मारने से क्या लाभ है। आपका आहार तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन अर्थात रोजाना एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका अर्थात बिना मेहनत के आपका जीवन निर्वाह अर्थात गुजारा होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय अर्थात मृत्यु के डर से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए, घड़ियों अर्थात की समय को कुछ देर टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल अर्थात बेचैन होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनय पूर्वक अर्थात नम्रता के साथ सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं। व्यर्थ अर्थात बेकार में क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ बोलने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है, क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाए। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूंगा। हम में से जो बलशाली होगा अर्थात ताकतवर होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह उससे अपनी जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त अर्थात खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह
अपने दुर्ग अर्थात किले में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन अर्थात बिना दांत के सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट अर्थात बर्बाद कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग अर्थात कठिन रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगुनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वही जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। तो ये थी पूरी कहानी बुद्धिमान खरगोश की। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमने पाठ के साथ साथ ही देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है प्रतिदिन, जिसका अर्थ है रोजाना। नेक्स्ट है आहार, जिसका अर्थ है भोजन। नेक्स्ट है परिश्रम, जिसका अर्थ है मेहनत। नेक्स्ट है निरंतर, जिसका अर्थ होता है लगातार। नेक्स्ट है निर्भय, जिसका अर्थ है बिना भय के। व्याकुल, जिसका अर्थ होता है बेचैन। व्यर्थ, जिसका अर्थ होता है बेकार। बलशाली, जिसका अर्थ होता है ताकतवर। नेक्स्ट है नष्ट, जिसका अर्थ होता है बर्बाद। और लास्ट में है असाध्य, जिसका अर्थ होता है जो साधने के योग्य नहीं अर्थात कठिन। नेक्स्ट है उच्चारण के लिए कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमको बोलकर देखना है। सबसे पहले है परिश्रम। नेक्स्ट है निर्भय। नेक्स्ट है व्यर्थ। नेक्स्ट है असाध्य। अगला है शीघ्र। नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर और लास्ट है व्याकुल। नेक्स्ट पार्ट है सोचिए और बताएं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है वन में रहने वाले सिंह का नाम क्या था। आंसर है वन में रहने वाले सिंह का नाम भासुरक सिंह था। सेकंड क्वेश्चन है मृत्यु के भय से किसके पैर नहीं उठ रहे थे। आंसर है मृत्यु के भय से खरगोश के पैर नहीं उठ रहे थे। क्वेश्चन थर्ड है खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से किसको मारा था। आंसर है खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से भासुरक सिंह को मारा था। नेक्स्ट पार्ट है लिखें, जिसमें हमें सही उत्तर को कोष्टक में लिखना है। क है जंगल के सभी जीव मिलकर किसके पास पहुंचे। ए सिंह, बे खरगोश, से हिरन, दे भालू। आंसर है ए सिंह। ख है भासुरक ने कुएं में क्या देखा। ए खरगोश, बे दूसरा सिंह, से अपनी परछाई, दे पानी। आंसर है से अपनी परछाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है खरगोश ने प्राणों की रक्षा के लिए क्या किया। आंसर है खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है खरगोश को देरी से आता देख सिंह ने क्या किया। आंसर है खरगोश को देरी से आता देख सिंह ने उस पर बहुत क्रोध किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया? आंसर है, खरगोश ने देरी से आने का कारण बताया कि रास्ते में दूसरे सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया था और वह कह रहा था कि वही इस जंगल का राजा है। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, खरगोश ने सिंह को कैसे मारा? आंसर है, खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया तथा उसे उसकी ही परछाई दिखाकर कहा कि वह दूसरा सिंह है। तो दूसरे सिंह को मारने के लिए भासुरक सिंह उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। नेक्स्ट है, किसने किससे कब कहा? क्वेश्चन 6 है, आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशु की जान ले लूंगा। यह वाक्य किसने किससे कब कहा? आंसर है, यह वाक्य सिंह ने खरगोश से उसके देरी से पहुंचने पर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह वाक्य किसने किससे कब कहा? आंसर है, यह वाक्य खरगोश ने भासुरक सिंह से दूसरे सिंह को मार देने की बात कहने पर कहा। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है, पाठ में प्रतिदिन शब्द आया है। यहाँ दिन शब्द में प्रति जोड़ने से प्रतिदिन बना है। ऐसे ही प्रति शब्द जोड़कर 5 शब्द बनाए। तो इसी तरह से हमें 5 शब्द बनाने हैं। तो आंसर है प्रतिध्वनि, प्रतिघात, प्रतिवाद, प्रतिशत, प्रतिनियुक्ति। तो इसी तरह से हमने प्रति जोड़कर ये शब्द बनाए हैं। नेक्स्ट है, पाठ में ऐसे वाक्यों को छांटकर लिखिए जिनमें क्रिया सर्वनाम आया है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। तो इसमें क्रिया शब्द है मारा करता था और सर्वनाम है वह। इसी तरह से अन्य वाक्य हैं, वह पशुओं के खून से सारा जंगल सींच देगा। इसमें क्रिया शब्द है सींच देगा और सर्वनाम है वह। नेक्स्ट वाक्य है, वह जोर से गरजा। इसमें क्रिया शब्द है गरजा और सर्वनाम है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में परिश्रम, शन, शत्रु, ज्ञात जैसे शब्द आए हैं। इनमें श्रेय, शय, त्रय, ज्ञ आदि वर्णों का प्रयोग हुआ है। ये सभी वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, अर्थात संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ऐसे शब्द पाठ से चुनकर लिखिए जिनमें इन वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जो पाठ में दिए गए हैं, जैसे क्षमा, हस्तक्षेप, शन इत्यादि। तो इसी तरह से आप अन्य शब्द भी पाठ से ढूंढकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, यह भी करें, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने कई जानवरों को देखा होगा। आप जानवरों की सूची बनाइए तथा अपने से बड़ों से चर्चा कर पालतू और जंगली जानवर अलग अलग छांटकर लिखिए। तो आप अपने से बड़ों से चर्चा करके जो पालतू जानवर है और जंगली जानवर है उनकी अलग अलग सूची बनाकर लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी को मौखिक याद कर अपने सहपाठियों को सुनाएं। ये जो पूरी कहानी है इसे याद कर अपने सहपाठियों को सुनाना है। कहानी पर नाटक का मंचन करने के लिए मुखौटों की जरूरत होगी, जैसे शेर का मुखौटा, और कौन कौन से मुखौटों की जरूरत होगी उनके नाम लिखकर उनके चित्र बनाने हैं। जैसे खरगोश का मुकुट, तो उसका चित्र बनाना है खरगोश का। इसी तरह से किस किस के मुकुट चाहिए आपको, उनके नाम लिखकर चित्र बनाना है आपको। तो ये था पूरा चैप्टर बुद्धिमान खरगोश, जिसे हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा समझा है और सारे क्वेश्चन इसके शुरू से लेके एंड तक किए हैं। यदि आपको फिर भी अभी कोई डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और हमेशा जुड़े रहिए आप इसी तरह स्कूल राज थ्योरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।